Being in your 20s is so interestingly beautiful. Like see, मैं 24 का ही हूँ एंड आज वॉट एवर माई थिंकिंग इज़, वॉट एवर माई बिलीफ इज़, कहीं ना कहीं मेरी टीनेज से ही आया है. When I entered in my 20s, मैं यही सब चीज़ें तो लेके आया हूँ. Most of us will never know this because ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हुई होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे होते हैं हमारा ब्रेन, हमारा सोल इज़ सो मच फ्रेश एंड इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली एडेप्टिंग टू न्यू थिंग्स, है ना. लाइक अगर मेरी बचपन की बात करें तो आई वॉज सो मच एक्सट्रोवर्टेड किड मेरे बचपन में, बट आई वॉज बुलेड इन अ स्कूल बहुत बार, लाइक फॉर मल्टीपल रीजन्स. Then like I hardly had any few friends over these years and वो भी कहीं ना कहीं छोड़ के भी चले गए हैं, but this all created a void in me. You see, because of this all experiences, it made me introverted, reserved, low self-esteem kid. And funny चीज़ तो ये है, मेरे को consciously पता नहीं था that I'm becoming like this. At this age, I'm still introvert, still afraid of getting out of my comfort zone. But जितना ज़्यादा मैं introvert हूँ, उससे कहीं ज़्यादा I'm spontaneous. So, welcome to an introvert's guide on being spontaneous. You just have to pack your bags and book a one-way train ticket to a place which you have never been to. For me, it was Gokarna. यहाँ the main thing you have to keep in mind is आपको कोई research करके नहीं जाना है about the place. And अगर आपने कोई research ही नहीं करा है, then you don't know what to expect. And you also don't know कैसी ये जगह होगी. And this feeling is so much exciting and gives you butterflies. Like ये ट्रेन की जर्नी almost 14 to 15 hours है. And मेरे को ये भी नहीं पता था that बीच में कौन कौन रूट आता है. And हैज़ मेरे दिमाग में कोई प्री-डिफाइंड पिक्चर्स नहीं है. So I'm just left alone to experience जो भी मेरे सामने आएगा. This type of travel eliminates your rigidness. आप अपने आप को ओपन रखना सीख जाते हो. Like ट्रैवल का कोर कॉन्सेप्ट ही होता है that within next moment कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी नया आ सकता है ना. प्री प्लान आप जितना ही प्री प्लान करो बट चेंजेस आने ही होते हैं, राइट. बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो इसमें भी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, वो चिड़चिड़ हो जाते हैं. बट वंस यू स्टार्ट टू ट्रैवल लाइक दिस, आपको ये सारे चेंजेस एक्साइट करना शुरू कर देंगे. यू विल फील बटरफ्लाइज एंड किक फ्रॉम इनसाइड. जैसे कि ये ट्रेन हमको गोकर्णा रात के 11-12 बजे पहुंचाती है. सो वी डिसाइडेड इतना लेट जाने से अच्छा विल स्टे वन नाइट इन गोवा. एंड जैसे ही सुबह होती है वी गो आउट इन सर्च फॉर गुड ब्रेकफास्ट. एंड उसी टाइम आई सॉ दिस, एक लोकल ब्रेकफास्ट की जगह थी. सो वी हैड ब्रेकफास्ट ओवर देयर. यू सी, यहाँ आना, ये स्ट्रीट्स देखना, यहाँ ब्रेकफास्ट करना, ये सब चीज़ें पॉसिबल थी बिकॉज वी वर सो ओपन टू सडन चेंजेस इन द प्लान. एंड उसके ऊपर सीइंग दिस ब्यूटिफुल लैंडस्केप. अगर हम रात को ट्रैवल करते तो ये सब मिस हो जाता. So if you wanna have any new experiences in your life, rigidness तो बिल्कुल नहीं होने वाला. You have to learn to be open as well as excited for any sudden changes in your plan. Being introverted, हम अपने emotions को कहीं ना कहीं दबाना सीख जाते हैं. And once you try to suppress your emotions, वो हमारी आदत बन जाती है to hide our emotions. ये तो मैं बहुत करता था बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग जज्ड. आई वॉज अफ्रेड कि मैं कैसा दिखूंगा वाइल एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस एंड फीलिंग्स टू समवन. बट जब मैं ये समझने लगा कि लाइक ये सारी चीज़ें इंट्रोवर्ट के अंदर नहीं छुप सकती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंट्रोवर्ट, राइट.
आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि लाइक इंट्रोवर्ट होना अलग चीज़ें है एंड कैरिंग दिस ऑल फियर अलग चीज़ें है. लाइक as soon as हम गो करना पहुंचे एंड वी वर गोइंग टू अवर हॉस्टल, हमारा हॉस्टल भी ऐसा था दैट इट वाज ऑन द बीच. एंड हमने जस्ट अपनी बैग रखी एंड स्ट्रेट वेंट टू द बीच. As soon as the time was going, the whole sky felt like it's dancing in between clouds, colors. Inner me was so happy seeing this all, but introvert side बोल रहा था that don't show your emotions out. But at this point of time, I've learned how to fight these things. I just closed my eyes, felt the cold breeze that was touching my face, my body. एंड जो वो पानी मेरे फीट को टच होके वापस जा रहा था एंड इतना ब्यूटीफुल मूवमेंट था वो, मैं आपको क्या बताऊं. आई कैन लिटरली फील द अटमोस्ट सेंसेस ऑफ माई बॉडी. नाउ ये जो कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ वो सो नॉर्मल, राइट. आप एक बीच पे जाते हो, व्हाट यू एक्सपेक्ट, पानी होगा, सनसेट दिखेगा एंड या दैट्स ऑल, राइट. बट यही तो बात है, लाइफ में 80% ऑफ टाइम वी ऑल विल बी सराउंडेड बाय नॉर्मल थिंग्स ओनली एंड वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम होगा फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस दैट हम एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील करेंगे. बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना दैट हम 80% ऑफ हमारा टाइम सैडनेस में बिता दे. एंड जब हम ये समझ जाएंगे ना दैट वी नीड टू फाइंड ब्यूटी, वी नीड टू फाइंड एक्साइटमेंट इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तब से ये लाइफ आपको पूरी अलग महसूस होगी. हमारा जो इंट्रोवर्टेड नेचर है ना वो थोड़ा अंदर से डरपोक है बिकॉज उसको बस एक ही चीज़ समझ आती है दैट उसको बस एक कंफर्ट जोन के अंदर रहना है. एंड द सैड पार्ट ऑफ बीइंग इन कंफर्ट जोन इज कि हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारा मेजॉरिटी ऑफ लाइफ निकल भी जाएगा एंड हमने बस कंफर्ट जोन के अंदर ही बिता दिया पूरा लाइफ. यू नो द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस, द मैजिकल मूवमेंट्स, ये सब कंफर्ट जोन के बाहर ही आपको मिलेगा. एंड फाइटिंग विद द कंफर्ट जोन इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना मैं बहुत कुछ नहीं सोचता हूँ. आई जस्ट डू वॉट एवर आई फील लाइक. जैसे कि हमको मन हुआ कि विल गो टू अनदर रेस्टोरेंट फॉर डिनर. अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट. बट उस दिन बारिश हुई थी एंड दैट्स वाई रिवर का सारा पानी बीच पे आ गया था. एंड उसकी वजह से जहाँ हमको जाना था नाउ वी हैव टू टेक एक लंबा रूट जो पूरे गांव से होके जाता है. अब ना ही हमारे पास व्हीकल थे, सो ये हाफ एन आवर हम बस वॉक करके जा रहे थे. As soon as we had our dinner and हम रिटर्न आ रहे थे, it was already 10-11 एंड पूरा रास्ता was so empty. ना ही आपको लोग दिखेंगे, सुनाई देगा तो सिर्फ फ्रॉक्स की आवाज़ें एंड ऊपर से हल्की हल्की बारिश. Just imagine how crazy these experiences are. आप इंस्टेंटली अपने लाइफ में चेंजेस, अपने आप में ग्रोथ देखना शुरू कर दोगे as soon as your attitude towards this life changes. As soon as you move ahead in your life with spontaneity. मैंने अपनी लाइफ ट्रैवल कुछ भी प्री प्लान नहीं करता हूँ. एवरीथिंग रन्स ऑन अ स्पॉन्टेनियस नेचर. ऐसा भी नहीं है कि लाइक रनिंग ऑन अ स्पॉन्टेनियस नेचर जस्ट हैव अ गुड साइड. इसका भी एक बैड साइड है, जैसे सब चीज़ों का होता है. बट आई फील दिस इज द बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ.